क्या आपने नेविल गोडार्ड का नाम सुना है? नेविल गोडार्ड जो है वो एक ऑथर थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, फीलिंग इज द सीक्रेट, 1944 में। और द सीक्रेट जो एक बुक, बहुत फेमस बुक है, जो आई थी 2006 में। और उसके बाद या उसके साथ साथ बहुत सारे किताबें आई जो कि सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती थी। पर आपको पता है ये सारे के सारे किसको रेफर करते हैं? ये सारे के सारे जितने भी बड़े ऑथर्स हैं, ये रेफर करते हैं नेविल गोडार्ड के बुक को, फीलिंग इज द सीक्रेट। और ये बुक क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे बड़े लॉ के ऊपर में बेस्ड है। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े बातें कर गए, पर ये इंसान जो कि 1944 में इनकी किताब छपी थी, फीलिंग इज द सीक्रेट, इसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। और आज हम उसी बात के ऊपर में, उसी विषय पे हम डिस्कशन करेंगे। तो नेविल गोडार्ड जी ने ऐसा क्या कह दिया था अपनी किताब में, और ऐसा उसमें क्या है जो कि आज तक, सिर्फ आज तक नहीं, अगर हम बहुत पुराने से भी पुराना कोई भी बड़े से बड़े इंसान को देखे, उन्होंने भी शायद ये कहीं ना कहीं यूज किया है। हमारे प्रेजेंट मोमेंट में भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, और आगे के फ्यूचर में भी इस टेक्निक को बहुत सारे लोग यूज भी करेंगे। और मैं आपको बतला दूं कि आज के डेट में जितने बड़े स्पोर्ट्स कोचेस हैं, वो भी इस टेक्निक को बहुत बहुत अहमियत देते हैं और इस टेक्निक को यूज करते हैं। जब भी जैसे कि रनर्स हो या कोई भी स्पोर्ट्स के फील्ड के जितने भी लोग हैं, उनको ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बना दिया मैंने इसके पीछे मिस्ट्री। अब आते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि नेविल गोडार्ड जी कहते हैं कि तुम जो बनना चाहते हो, तुम जो फ्यूचर में बनना चाहते हो, जो तुम फ्यूचर में चाहते हो, तुम आज के डेट में सोचो और उसको महसूस करो कि वो तुम्हें मिल चुका है, तो तुम कैसे बिहेव करोगे। फिर से सुनिए, तुम फ्यूचर के डेट में जो भी बनना चाहते हो, तुम कुछ भी जो भी पाना चाहते हो, अगर आज वो तुम्हारे पास होता तो तुम्हारी क्या फीलिंग होती। अगर इसको प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये है आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। हमें जो कुछ भी चाहिए, हमें सिर्फ उसको देखना नहीं है कि हमें मिल चुका है, हमें महसूस करना, हमें फील करना है कि हम वो चीज़ ऑलरेडी पा चुके हैं। उसके बाद क्या फीलिंग होगी। अगर आप लोगों ने सीक्रेट देखा होगा तो आपने सीक्रेट मूवी में एक वो इंसान का देखा होगा कि उसको गाड़ी चाहिए थी, स्पोर्ट्स कार, बट उसके हालात उस टाइम में स्पोर्ट्स कार के और नॉर्मल कार के भी नहीं थे। पर वो इमेजिन करता था अपने हाथ के पीछे वाली सारे नसों को, सबको देख के उसको लगता था कि मैं व्हील के ऊपर हाथ दे रहा हूँ, आंखें बंद करके गियर्स लगाता था, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी से उतरने के बाद टक करके आवाज़ करता था कि भाई गाड़ी लॉक हो गई। इट इज़ द आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। उस टाइम में आपको महसूस हो रहा है एक्चुअल में कि आप वो चीज़ को ओन करते हैं, आप वो चीज़ को एक्चुअल में रियलिटी में ओन करते हैं। ये डिल्यूजनल है, पर इसको अगर आप गहराई से फील करेंगे तो आपके पास जो भी आने वाली चीज़ें हैं, चाहे आपको आज के डेट में पॉसिबल लग रही हैं या होंगी आपके करंट परिस्थिति के हिसाब से, पर अगर आपने ये एक्सरसाइज अगर सही तरीके से किया तो रेस्ट एश्योर्ड कि आपको वो मिलके ही रहेगा, और वक्त से बहुत पहले। मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो ये चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था। 2006 में 2005 में मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी ली थी, और मेरी उस टाइम हैसियत एक्चुअली नहीं थी कि शायद मैं स्कॉर्पियो गाड़ी ले पाऊँ, पर मुझे स्कॉर्पियो बहुत पसंद थी। और हुआ यूं, उस टाइम तक ना ही सीक्रेट निकला था, ना ही मैंने सीक्रेट के बारे में पढ़ा था, ना ही मुझे नेविल गोडार्ड के बारे में भी मालूम था, ये टेक्निक के बारे में। तो हुआ यूं कि मैं
एक दिन रात को अपने ऑफिस के लैपटॉप में बैठा हुआ था और अचानक से मैंने स्कॉर्पियो का वेबसाइट खोला। और स्कॉर्पियो के वेबसाइट खोलने के बाद मैं उसमें अलग अलग कलर्स में स्कॉर्पियो देखता रहा और मुझे एक कलर बड़ा पसंद आया, ऑलिव ग्रीन कलर का। और उसके फिर इंटीरियर्स को मैंने देखा और पता नहीं क्या हुआ, मैंने कुछ टाइम के लिए आंखें बंद की और मुझे एक्चुअल में लगा कि मैं उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूं। आप बिलीव नहीं करोगे, इन 7 months टाइम सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मैंने वो गाड़ी खरीदी, टॉप एंड स्कॉर्पियो। मैं आपको बताऊं तो मुझे, जब मैं अपनी नॉर्मल एस्टीम भी चलाता था, मुझे लगता था जैसे कि मैं स्कॉर्पियो चला रहा हूं। वो फील, वो पता नहीं, कहीं ना कहीं वो मैं अपने आप को हिप्नोटाइज करके देखता था कि मैं स्कॉर्पियो में ही बैठा हूं और मैं स्कॉर्पियो चला रहा हूं। और जब मैंने उस गाड़ी का डिलीवरी लिया, सेम कलर ऑलिव ग्रीन, आपको बोलते बोलते भी मेरे रोंगटे खड़े हो। तो जैसे मैं आपको बता रहा था स्पोर्ट्स कोचेस के बारे में, तो जितने भी आपके ये जो रनर्स या जो भी कैटेगरी में स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको विजुअलाइजेशन रूम में भेज देते हैं। उनके इलेक्ट्रोड्स लगा के उनको बताया जाता है कि वैसा ही फील करो कि तुम फील्ड में हो, तुम ट्रैक में हो, तुम भाग रहे हो और अचानक से ठां करके जो आवाज होती है उसके बाद तुमने दौड़ना शुरू किया है एंड यू हैव टू सी योरसेल्फ रनिंग एंड विनिंग। तो जब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये जैसे आप फील्ड में दौड़ रहे होते हैं, वैसे आपके जो बॉडी का लैंग्वेज होता है, जो रीडिंग्स होती है, वही एग्जैक्ट रीडिंग्स जब ये विजुअलाइज कर रहे हैं, इतनी डीप विजुअलाइजेशन में जा रहे हैं, बॉडी का जो रिएक्शन है, जो वेव्स हैं, सेम रीडिंग आती है जो कि आपकी ट्रैक में आती। ये बहुत ही अनोखा एक्सरसाइज है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। शायद आपको इनिशियली कुछ महसूस ना हो, पर जैसे बोलते हैं ना, एक्सरसाइज, आप जिम में जाते हो, आप 2 महीने 3 महीने अगर आपने बाइसेप्स के मारे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बाइसेप्स के मसल्स खुलेंगे नहीं। वैसे ही आपका विजुअलाइजेशन अगर आपने पूरा का पूरा बंद करके रखा हुआ है, आप इसको अगर ट्राई करना शुरू करेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड ये आपको क्या से क्या दिला सकता है और क्या से क्या दिखा सकता है। आप मेरे कहने पे मत जाइए, खुद कोशिश करके देखिए। अगर बहुत बड़ी चीज नहीं भी है तो स्टार्ट फ्रॉम अ कप ऑफ कॉफी। 1 कप कॉफी, आप ये सोचिए कि कोई आपको 1 कप बढ़िया सी कॉफी, आपके मनपसंद लायक कॉफी आपको कोई पिला रहा है। उसका टेस्ट, उसका अरोमा, वो एम्बियंस, वो स्मेल, बड़ी बारीकी से उस विजुअलाइजेशन के अंदर घुसिए, हिप्नोटाइज करिए अपने आप को, जाइए वहाँ पे। जब आपके जुबान पे वो टेस्ट आएगा ना कॉफ़ी का, चाहे आपने 1 सिप भी कॉफ़ी की रियल लाइफ में नहीं ली हो, दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और नेविल गोडार्ड जी यही कहते हैं कि जो भी चीज़ चाहिए तुम्हें, तुम ऐसे विजुअलाइज करो कि तुम उसको ओन करते हो, तुम ऑलरेडी वो पा चुके हो, तुम ऑलरेडी उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, वो फीलिंग्स अंदर लेके आओ। हम आगे चल के भी नेविल गोडार्ड जी के इस थ्योरी के ऊपर में बहुत सारी बातें करेंगे, बिकॉज ये अमेजिंगली इंटरेस्टिंग है। लॉट ऑफ पीपल, स्पोर्ट्स कोचेस से लेके बड़े बड़े धुरंधर लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वेट मत करो, वीडियो को बंद करो, इसके बाद और कोई वीडियो मत देखो। आपको जो भी चीज़ चाहिए उसको एक प्लेन एंड सिंपल पेपर में लिखो, डिटेल्स में लिखो और आंख बंद करके अपने आप को 15 से 20 मिनट कोई और सोच बिना सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचते हुए बिताओ। और ये एक्सरसाइज आप कम से कम महीना 2 महीना करिए और देखिए ये मैजिक ऑफ फीलिंग, कैसे ये मैजिक ऑफ रियलिटी में चेंज होती है। आशा करता हूं कि आपको ये उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा सुनने में जितना कि मुझे लगा है बोलने में। मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।